क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के लगभग 90% मंदिरों का मुख पूर्व दिशा में क्यों होता है? इसका कारण सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक बहुत गहरे वैज्ञानिक और खगोलीय कारण में छिपा हुआ है। मंदिर का मुख पूर्व दिशा में होने से सूर्य की पहली किरण सीधे भगवान की मूर्ति पर पड़ती है। सूर्य की किरणों से ऊर्जा, प्रकाश और जीवन का संदेश मिलता है। यह माना जाता है कि सूरज की किरणों से भगवान के आशीर्वाद का संचार होता है और साथ ही मंदिर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह केवल धार्मिक विश्वास नहीं है, बल्कि इसमें वास्तुशास्त्र और खगोल शास्त्र की गणना भी है। प्राचीन काल में सूर्य की चाल और दिशाओं का ज्ञान ध्यान में रखते हुए यह दिशा चुनी गई थी। सूर्य जो जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है, जब मंदिर की मूर्ति पर गिरता है तो इससे मंदिर में शांति और सकारात्मकता का माहौल बनता है। इसलिए पूर्व दिशा को मंदिर बनाने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। जब हम मंदिरों के ऊंचे शिखर को देखते हैं तो हमें यह सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं लगता। असल में यह माउंट मेरू का प्रतीक है, जो हिंदू धर्म में ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। माउंट मेरू को दुनिया का सबसे पवित्र और ऊर्जा से भरा हुआ स्थान माना गया है। माउंट मेरू हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में एक पवित्र पर्वत है, जिसे ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। इसे भगवान शिव का निवास स्थान भी कहा जाता है और यह आदर्श ब्रह्मांड का प्रतीक है। माउंट मेरू को साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और शिव के त्रिवेणी संगम के रूप में देखा जाता है। इसे एक अद्भुत ऊर्जा केंद्र भी माना जाता है, जो पूरे ब्रह्मांड को संतुलित और शुद्ध करता है। अब मंदिर का शिखर जब ऊपर की ओर जाता है तो यह हमारी आध्यात्मिक उन्नति और आत्मा की जागृति का संकेत है। जैसे जैसे शिखर ऊंचा जाता है, वैसी वैसी हमारी आत्मा भी परमात्मा के पास पहुंचने की दिशा में बढ़ती है। मंदिर में ध्यान करने से हम ऊर्जा को ऊपर की ओर खींचते हैं, जिससे हमें शांति, संतुलन और दिव्य अनुभव मिलता है। इसलिए मंदिर का ऊंचा शिखर हमें केवल आस्था की ओर नहीं, बल्कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा की ओर भी मार्गदर्शन करता है। मंदिर का गर्भगृह, जहां भगवान की मूर्ति रखी जाती है, वह हमेशा अंधेरा, शांत और संकुचित होता है। यह अंतर आत्मा का प्रतीक है, यानी जैसे हम अंदर की दुनिया में प्रवेश करते हैं, वैसे ही मंदिर का गर्भगृह हमें आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाता है। अंधेरे में हमारा मन स्थिर होता है और हम अपने ध्यान में गहरे उतरते हैं। यह शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ स्थान होता है। इसे पॉजिटिव वाइब्रेशन जोन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की ऊर्जा हमें शांति, संतुलन और आंतरिक शक्ति देती है। जब हम ध्यान करते हैं या प्रार्थना करते हैं तो यह ऊर्जा हमें शुद्ध और सकारात्मक बनाती है, जिससे हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करते हैं। हर भगवान की मूर्ति हमें एक खास संदेश देती है, जैसे अभय मुद्रा, जो कहती है डरो मत। यह हमें डर से मुक्त होने और भगवान की शरण में शांति पाने का संदेश देती है। फिर है ज्ञान मुद्रा, जो ज्ञान का प्रतीक है। यह हमें समझने और जागरूक होने की प्रेरणा देती है। अब नटराज की प्रतिमा, यह ब्रह्मांडीय नृत्य का प्रतीक है। इसमें सृजन और विनाश दोनों की शक्ति दिखाई जाती है। नटराज के नृत्य के माध्यम से हमें यह समझने को मिलता है कि दुनिया की रचनाएं और उसका विनाश दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह हमें संतुलन, समय के चक्र और ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में बताता है। मंदिर की सीढ़ियां हमेशा थोड़ी कठिन होती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम मुश्किल में हैं, बल्कि यह हर कदम पर हमारे अहंकार को छोड़ने का प्रतीक है। जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो हम अपनी इच्छाओं, अहंकार और सांसारिक बंधनों को पीछे छोड़ते हैं और आत्मा की शुद्धता की ओर बढ़ते हैं। कुछ मंदिरों में 108 सीढ़ियां होती हैं। क्यों? क्योंकि 108 का अंक ब्रह्मांडीय गणना से जुड़ा हुआ है। यह 108 बीज मंत्र और 108 ग्रहों की दूरी गुणक से संबंधित है, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा और समय के चक्र को दर्शाता है। यह अंक हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड की हर चीज संतुलित और समयबद्ध है और हम भी उसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। जब हम घंटी बजाते हैं तो उसकी ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा को मिटाने का काम होता है।
यह ध्वनि हमारे चारों ओर के वातावरण को शुद्ध करती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कराती है। घंटी की ध्वनि में एक विशेष कंपन होती है जो हमारे मन और शरीर को शांति और संतुलन प्रदान करती है। अब ओम का नाद यह ब्रह्मांड का मूल नाद है। जब हम ओम का जाप करते हैं तो यह हमारे मन को शांत और एकाग्र करता है। यह ध्वनि ब्रह्मांड के सभी तत्वों से जुड़ी होती है और हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है। वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध है कि ऐसी ध्वनियाँ हमारे शरीर और दिमाग पर सकारात्मक असर डालती हैं, जिससे हम अंदर से संतुलित और शक्तिशाली महसूस करते हैं। मंदिरों में एक बहुत ही रहस्यमय चिन्ह होता है, श्री यंत्र। यह सिर्फ एक चित्र नहीं बल्कि ब्रह्मांड का नक्शा है। श्री यंत्र में 9 त्रिभुज और 43 छोटे भाग होते हैं और हर रेखा ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाती है। ये रेखाएं और त्रिभुज सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और उसे पूरे ब्रह्मांड में फैलाती हैं। श्री यंत्र को एक ध्यान केंद्रित करने का यंत्र भी माना जाता है। जब हम इस पर ध्यान करते हैं तो यह हमें अपनी सोच को संतुलित और एकाग्र करने में मदद करता है। इसे समझना सिर्फ एक विज्ञान ही नहीं बल्कि यह आध्यात्मिक ज्ञान का भी मेल है, क्योंकि यह दोनों विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच एक संतुलन बनाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में बताइए कौन सा चिन्ह आपको सबसे रोचक लगा और सब्सक्राइब करना न भूलें।